हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों को निगेटिव क्लैंपर सर्किट के बारे में पढ़ाऊंगा। लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने आप लोगों को क्लैंपर सर्किट का कॉन्सेप्ट बताया था। मैंने बताया था कि क्लैंपर सर्किट क्या होता है। साथ ही साथ हमने ये भी बताया था कि जो क्लैंपर सर्किट्स होता है उसके दो टाइप्स होते हैं। एक को हम लोग पॉजिटिव क्लैंपर बोलते हैं और दूसरे को निगेटिव क्लैंपर बोलते हैं। पॉजिटिव क्लैंपर ऑलरेडी लास्ट वीडियो लेक्चर में मैं आप लोग को पढ़ा चुका हूँ। आज के क्लास में हम लोग निगेटिव क्लैंपर सर्किट के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको पॉजिटिव क्लैंपर सर्किट का पूरा वर्किंग अच्छे से समझ में आया तो निगेटिव क्लैंपर सर्किट पढ़ने में आपको कोई टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल सेम टू सेम वैसा ही निगेटिव क्लैंपर सर्किट भी होता है। अगर इसके बेसिक कॉन्सेप्ट की बात की जाए कि निगेटिव क्लैंपर सर्किट क्या होता है, तो आपने पॉजिटिव क्लैंपर पढ़ा, पॉजिटिव क्लैंपर से कंपैरिजन करके पढ़ सकते हो। पॉजिटिव क्लैंपर में आप लोगों को क्या देखने के लिए मिला था कि जो पॉजिटिव क्लैंपर सर्किट होता है, जो भी उसको इनपुट सिग्नल दिया जाता है उस पूरे सिग्नल को अपवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट कर देता है। होल इनपुट सिग्नल इज शिफ्टेड इन अपवर्ड डायरेक्शन बाई ए पॉजिटिव क्लैंपर सर्किट। वैसे ही आज हम जब निगेटिव क्लैंपर सर्किट पढ़ाएंगे तो यहाँ पे आपको क्या देखने के लिए मिलेगा कि जो पूरा का पूरा सिग्नल है, इनपुट सिग्नल, उसको ये निगेटिवली क्या कर देता है, शिफ्ट कर देता। तो ऐसा क्लैंपर सर्किट जो सिग्नल्स को क्या करता हो, निगेटिवली शिफ्ट करता हो, या फिर इसको बोल सकते हैं कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करता हो। ये रेफरेंस लाइन के नीचे जो सिग्नल जाएगा उसको डाउनवर्ड डायरेक्शन बोला जाएगा। ऊपर वाला जो डायरेक्शन होता है उसको अपवर्ड डायरेक्शन बोला जाता है। तो सारा का सारा सिग्नल को क्या करेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करता है। तो आप ऐसे भी बोल सकते हो कि कोई क्लैंपर सर्किट जो सिग्नल्स को डाउनवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करता हो तो उसको हम लोग निगेटिव क्लैंपर सर्किट बोलते हैं। तो बहुत ही इजी टॉपिक है, चलिए शुरू करते हैं। देखो फर्स्ट पॉइंट हमने क्या लिखा है, निगेटिव क्लैंपर इज ए सर्किट विच क्लैंप्स द इनपुट सिग्नल वेवफॉर्म निगेटिवली। बोला जा रहा है कि निगेटिव क्लैंपर सर्किट जो होता है, ठीक है, वो क्या करता है, विच क्लैंप द इनपुट सिग्नल। जो भी इनपुट सिग्नल दोगे उसको क्लैंप करेगा। क्लैंप करने का मतलब क्या होता है, टांगना होता है, ठीक है। इनपुट सिग्नल वेवफॉर्म निगेटिवली, मतलब जो भी इसको इनपुट सिग्नल दीजिएगा उसको निगेटिवली क्या करेगा, क्लैंप कर देगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इन अदर वर्ड द एसी इनपुट इज शिफ्टेड डाउनवर्ड्स। दूसरे शब्दों में बोला जा सकता है कि ये एसी सिग्नल्स को क्या करता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में शिफ्टेड कर देता है। ये रेफरेंस लाइन है, ऊपर जब जाएगा तो अपवर्ड बोलेंगे, नीचे सिग्नल शिफ्ट होगा तो बोलेंगे कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो रहा है। अब हम लोग इसके सर्किट डायग्राम की बात कर लेते हैं। इसका सर्किट डायग्राम पॉजिटिव क्लैंपर सर्किट आप पढ़े बिल्कुल वैसा ही है, सेम टू सेम। जितने कंपोनेंट्स उसमें भी यूज हुआ है उतना ही कंपोनेंट्स यहाँ पे भी यूज हुआ है। सिर्फ एक चीज़ का चेंजेज है, ठीक है, बस एक चीज़ बदला है, वो है डायोड का कनेक्शन। आप देख सकते हो, बाद बाकी जितने भी चीज़ें हैं, मतलब जो पॉजिटिव क्लैंपर सर्किट में आप लोगों ने देखा था बिल्कुल वैसा ही है। इवन कैपेसिटर रेसिस्टर का पोजीशन भी सेम है, सिर्फ डायोड का कनेक्शन चेंज है। डायोड जो है पहले वाले केस में उल्टा कनेक्टेड था, ठीक है, ऊपर के साइड में कैथोड था, नीचे के साइड में एनोड था। अभी क्या है, ऊपर के साइड में एनोड चला गया है टर्मिनल और नीचे के साइड में कैथोड आ गया। बाद बाकी सब चीज़ सेम है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 2-3 पॉइंट हमने इसके सर्किट के बारे में भी लिखा और पॉइंट वही है, ठीक है, इसलिए इसको पढ़ना बहुत ही आसान है। मतलब पॉजिटिव क्लैंपर सर्किट में जो 2 पॉइंट लिखा थे कंस्ट्रक्शन में, सेम टू सेम वही पॉइंट यहाँ पे भी है। देखो क्या लिखा है, द क्लैंपिंग नेटवर्क विल ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ 3 एलिमेंट्स। क्लैंपिंग नेटवर्क भी बोल सकते हो या फिर सर्किट भी बोल सकते हो। तो बोल सकते हो कि इसमें 3 कंपोनेंट्स यानी कि 3 एलिमेंट्स होते हैं। कौन कौन से, तो कैपेसिटर, डायोड एंड रेसिस्टर। कैपेसिटर, डायोड एंड रेसिस्टर। आउटपुट इज टेकन अक्रॉस द रेसिस्टर आर। जो आउटपुट है इस रेसिस्टर आर के क्रॉस लेंगे हम लोग। एक चीज़ और अंतर देख सकते हो इसके वेवफॉर्म में, ओबियसली वेवफॉर्म तो चेंज होगा ही, लेकिन इनपुट सिग्नल के वेवफॉर्म में क्या चेंजेस है। इनपुट सिग्नल जब हम लोग लिए थे पॉजिटिव क्लैंपर में तो पहला जो हाफ था वो निगेटिव था और दूसरा हाफ जो था पॉजिटिव था, मतलब इनपुट सिग्नल का। लेकिन यहाँ पे क्या देख रहे हैं, इसका फर्स्ट हाफ पॉजिटिव है और सेकेंड हाफ निगेटिव है, ठीक है। ये एक डिफरेंस है। तो क्यों डिफरेंस है उसके पीछे का कारण भी बताएंगे। अब मेनली आउटपुट सिग्नल से मतलब रखो। आउटपुट सिग्नल में क्या देखने के लिए मिल रहा है कि पूरा का पूरा जो सिग्नल है वो नीचे की तरफ शिफ्ट हो गया है, ठीक है। यहाँ पे ये एम्पलीट्यूड ऐसे है, सोचो कि आप ऐसे सोचो कि इस सिग्नल्स को पकड़ के नीचे की तरफ शिफ्ट कर दिया जाए, यहाँ पे इस रेफरेंस लाइन के अलोंग इसको शिफ्ट कर दिया जाए तो वैसा ही कुछ आउटपुट सिग्नल मिल जाएगा। देखोगे यहाँ पे ये आउटपुट सिग्नल इस तरीके से है, ठीक है। तो आउटपुट सिग्नल चेंज होगा ऑब्वियसली, इनपुट सिग्नल को नीचे की तरफ शिफ्ट कर रहा है तो ऑब्वियसली
चेंज होगा। यहाँ पे हम वर्किंग स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ ज़रूर बोलेंगे, ठीक है, इसको एग्ज़ाम में भी याद रखना तो आप इजीली इसका वर्किंग जो है कर पाओगे। जब हम लोग निगेटिव क्लैम्पर सर्किट को डील करते हैं तो जो इनपुट सिग्नल लेते हैं ना, उसमें फर्स्ट हाफ जो है पॉजिटिव लेना होता है, तो आप बहुत ही आसानी से इस टॉपिक को एक्सप्लेन कर पाते हो, ठीक है। अगर फर्स्ट हाफ पॉजिटिव ले रहे हो और सेकेंड हाफ निगेटिव ले रहे हो तो ईजिली इसको एक्सप्लेन कर पाओगे। और जब हम लोग पॉजिटिव क्लैम्पर सर्किट को डील किए थे तो उसमें आप लोग को याद होगा फर्स्ट हाफ हम लोगों ने निगेटिव लिया था और सेकेंड हाफ पॉजिटिव लिया था। इसको थोड़ा सा याद रखना, इसको चेंज करके पढ़ोगे तो मतलब ऐसे जैसे हम पढ़ा रहे हैं वैसे पढ़ोगे तो ज़्यादा आसान रहेगा। देखो इसका वर्किंग समझाते हैं, ठीक है। इसका वर्किंग बिल्कुल उसी की तरह है, कोई चेंजेस नहीं है, सिर्फ पॉजिटिव निगेटिव। इवन देखोगे ये जो स्टेटमेंट लिखे हैं ना वही है स्टेटमेंट, सिर्फ देखोगे यहाँ पे आप देख सकते हो, आप लिखे ही होगे लास्ट वीडियो लेक्चर में, ठीक है ना। यहाँ पे निगेटिव वर्ड लिखा हुआ था, आप पॉजिटिव कर दिए, जहाँ पे पॉजिटिव है वहाँ पे निगेटिव वर्ड यूज कर दिए हैं और निगेटिव की जगह पे पॉजिटिव वर्ड यूज कर दिए हैं। बस इतना ही से हमारा काम चल गया, बस साइकिल का नाम चेंज किए हैं। पॉजिटिव साइकिल के जगह पे निगेटिव साइकिल कर दिए, निगेटिव साइकिल के जगह पे पॉजिटिव साइकिल कर दिए, बाद बाकी वर्किंग आसान है, मतलब वही हो गया। तो आपको ना जब याद करना होगा तो बहुत ही इजी लगेगा क्योंकि दोनों सेम ही हैं, आप कंपेयर करके देख लेना। चलिए थोड़ा सा वर्किंग पर आते हैं, उसके बाद फिर पॉइंट्स पे आएंगे। देखो फर्स्ट हाफ हम लोगों ने क्या लिया, पॉजिटिव लिया है, तो जब फर्स्ट हाफ पॉजिटिव लोगे तो देखो फर्स्ट हाफ पॉजिटिव लोगे तो यहाँ पे ये ए पॉइंट मान लेना, बी पॉइंट मान लेना, यहाँ पे प्लस हो जाएगा और यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट हाफ के लिए क्या होता है, टर्मिनल का यहाँ पे पोलरिटी प्लस और माइनस होता है। इस प्लस माइनस के कारण डायोड पे सबसे पहले नज़र डालना है कि फॉरवर्ड बायस होगा कि रिवर्स बायस होगा। शुरू से जब से क्लिपर क्लैम्पर पढ़ा रहे हैं, इवन थर्ड सेमेस्टर में भी डायोड वगैरह जो भी पढ़ाए थे, रेक्टिफायर वगैरह जब भी पढ़ाए थे, तो हमेशा ये चीज़ हम बोलते रहते हैं कि ये इस पोलरिटी के कारण डायोड पे पहली नज़र डालना कि डायोड पे क्या असर पड़ रहा है, ठीक है। तो डायोड को ये क्या करेगा, फॉरवर्ड बायस करेगा। जब डायोड फॉरवर्ड बायस होगा, आप ना एक दूसरा डायग्राम बना लेना। यहाँ पे अभी हम डायग्राम चेंज कर रहे हैं, ठीक है। ये सब डायग्राम खुद से बनाया करो, अलग से बना लिया करो। तो यहाँ पे क्या देखोगे कि ये जो डायोड है ये फॉरवर्ड बायस हो गया। क्यों हुआ, क्योंकि डायोड का ये एनोड टर्मिनल था, ये कैथोड टर्मिनल था। तो एनोड पे पॉजिटिव, कैथोड पे निगेटिव, तो फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट की तरह काम करेगा, क्लोज स्विच की तरह काम करेगा। इसी के अलॉन्ग रेसिस्टर पैरेलली कनेक्टेड है, तो यहाँ का वोल्टेज शॉर्ट सर्किट के केस में वोल्टेज जीरो हो जाता है, तो इस आर के क्रॉस भी वोल्टेज हम लोग को क्या मिल जाएगा, जीरो। एक चीज़ जरूर होगा, ठीक है, जब ये ऑन होगा तो ये कैपेसिटर चार्ज होगा। और कैपेसिटर कैसे चार्ज होगा, तो देखो ये पॉजिटिव वोल्टेज यहाँ पे अप्लाई किया है, निगेटिव वोल्टेज यहाँ पे, तो ये प्लेट जो है पॉजिटिवली चार्ज होगा और ये प्लेट निगेटिवली चार्ज होगा। तो कुछ बेसिक प्रॉपर्टी है कैपेसिटर का, वो आपको याद होना चाहिए। जिस प्लेट पे पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई होता है वो प्लेट कैपेसिटर का पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। जो प्लेट जिस प्लेट पे निगेटिव वोल्टेज अप्लाई होता है कैपेसिटर का, वो प्लेट निगेटिवली चार्ज हो जाता है। तो ये कितना वोल्ट से चार्ज होगा और कितना टाइम में चार्ज होगा, तो ये बहुत ही फास्ट चार्ज हो जाएगा। इसलिए क्योंकि इसके पाथ में जो रेसिस्टेंस मिल रहा है वो डायोड का फॉरवर्ड रेसिस्टेंस है, ध्यान से सुनोगे, जिसको हम लोग RF बोलते हैं, और इस RF का वैल्यू बहुत ही कम होता है। तो इसका जो चार्जिंग कांस्टेंट होता है CRF होता है, ठीक है, जिसमें RF का वैल्यू बहुत कम होता है, तो ये बहुत ही चार्ज हो जाएगा और बहुत जल्दी चार्ज हो जाएगा। और इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना डेवलप होगा, तो इसका जो VC वोल्टेज होगा कैपेसिटर एलॉन्ग वोल्टेज एलॉन्ग कैपेसिटर जो होता है उसको VC से रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी वोल्टेज से चार्ज होगा। जितना इसको वोल्टेज दिया गया उतना चार्ज को वो क्या करेगा, स्टोर कर लेगा। तो होगा क्या कि जितना वोल्टेज अप्लाई किया गया उतना ही वोल्टेज इसके एलॉन्ग भी हो जाएगा। तो इसके पास Vin वोल्टेज हो गया, ये प्लस माइनस समझा दिए, सब चीज़ हो गया। तो हम लोग क्या देखेंगे कि पॉजिटिव हाफ साइकिल के केस में इसका आउटपुट सिग्नल जीरो होगा। इसको कुछ मान लेना जीरो और इसको मान लेना T1। तो जीरो से लेकर T1 तक इसका आउटपुट वोल्टेज जीरो रहेगा, इसलिए क्योंकि ये तुरंत चार्ज हो जाएगा और हमारा आउटपुट वोल्टेज, चूँकि हम लोग किसके डायोड के अलॉन्ग ले रहे हैं, तो डायोड हमारा शॉर्ट सर्किट है तो वोल्टेज जीरो मिलेगा। तो जीरो से T1 तक हम लोग को आउटपुट जीरो मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो सेकेंड हाफ साइकिल स्टार्ट करेंगे। सेकेंड हाफ साइकिल के केस में क्या होगा, तो सेकेंड हाफ साइकिल का जो केस है ये वाला हाफ साइकिल, तो यहाँ का पोलरिटी चेंज हो जाएगा, ये माइनस और ये हो जाएगा प्लस, ठीक है। डायोड फिर से हम ला लेते हैं, अब एक तीसरा डायग्राम बना लें। डायोड ऐसे था, तो सबसे पहले क्या देखना है कि डायोड फॉरवर्ड बायस होगा कि रिवर्स बायस होगा इस अप्लाइड वोल्टेज से।
तो ये माइनस है, ये प्लस है, एनोड पे निगेटिव मिल रहा है, कैथोड पे पॉजिटिव मिल रहा है, ये क्या हो जाएगा, रिवर्स बायस होगा। इतना तो बात आप लोग को भी समझ में आता है। तो इसके बदले हम लोग क्या बनाएंगे, एक ओपन स्विच बनाएंगे, बिकॉज कि डायोड जो होता है रिवर्स बायस के केस में ओपन स्विच की तरह काम करता है। तो यहाँ पे हम लोग को आउटपुट वोल्टेज मिलेगा, लेकिन सवाल ये है कि आउटपुट वोल्टेज कितना मिलेगा। तो आप लोग समझदार हो, समझ गए होगे, ठीक है। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने बताया था कि इस केस में क्या करेंगे, KVL लगा लेंगे। तो यहाँ पे जो V आउट मिलेगा ये 2V के बराबर हो जाएगा। अब सवाल ये है कि 2V कैसे मिलेगा, तो KVL लगा लो, ठीक है। चलो हम KVL बताते हैं। यहाँ पे प्लस माइनस पोलरिटी है, और यहाँ पे करंट चूंकि यहाँ से इंटर कर रहा है तो ये प्लस और ये माइनस हो जाएगा। रजिस्टर के जिस टर्मिनल से करंट इंटर करता है वहाँ पे प्लस, जहाँ से बाहर निकलता है जिस टर्मिनल से वहाँ पे माइनस। अब यहाँ पे KVL लगाओगे तब पता चलेगा कि V0 का वैल्यू 2V के बराबर क्यों आ रहा है, ठीक है। तो चलो यहाँ से लगाएंगे KVL। तो हम लोग लिखेंगे अप्लाई KVL, ठीक है। क्या लिखेंगे, अप्लाई KVL, ठीक है। तो KVL लगाओगे तो इस यहाँ से चलना शुरू करो। यहाँ पे ऐसे चाहो तो एक एरो भी दे सकते हो। तो प्लस से माइनस जा रहे हैं, और इसके बीच में वोल्टेज क्या है, तो Vin वोल्टेज है। तो प्लस से माइनस जा रहे हैं तो प्लस Vin लिखेंगे, प्लस से माइनस जा रहे हैं तो प्लस Vin। इसको चाहो तो भी लिख सकते हो। ये तो Vin नाम हो गया, इसका एम्पलीट्यूड भी ले लो। पिछले वीडियो लेक्चर में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया था स्टेटमेंट में, ठीक है। तो V वोल्टेज ले लिए, इसका नाम भी दे दिया। तो उसके बाद फिर इधर जब पहुँचे, ठीक है, इसको भी कर दिया, VC का वैल्यू V के बराबर कर दिया। तो ये प्लस माइनस है, तो यहाँ पे कैपेसिटर वोल्टेज VC है, क्योंकि प्लस से माइनस जा रहे हैं तो ये इसको अभी फिलहाल प्लस VC लिखेंगे, ठीक है। और उसके बाद ये करंट तो इधर जाएगा नहीं, ओपन सर्किट है, तो करंट हमारा ऐसे जाएगा R के क्रॉस हम लोग अभी मान लेंगे V0 कितना है, सॉरी वोल्टेज कितना है, V0 है। तो चूँकि ये प्लस से माइनस जा रहा है तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, प्लस V0 लिखेंगे, समझ रहे हो ना, प्लस V0 लिखे, क्यों, प्लस से माइनस जा रहा है करंट इसलिए। और उसके बाद घूमते हुए यहीं पे आ जाएगा। तो इस नोड से चले और इसी नोड पे पहुंच गए तो क्लोज लूप बन गया, और रास्ते में जितना वोल्टेज मिला सबका सम इक्वल टू 0 कर लिए। यही KVL होता है। और क्या हम लोग को निकालना है, क्या है, V0 का वैल्यू। तो V0 का वैल्यू निकालो, इन दोनों को इधर भेज दोगे तो ये माइनस V हो जाएगा और ये माइनस VC हो जाएगा। क्योंकि ये दोनों इधर प्लस में है तो उधर जाके माइनस में हो जाएंगे। और VC का वैल्यू हम लोग पहले ही जानते हैं कि V है, तो VC के जगह पे V पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा वैल्यू, तो माइनस V आ जाएगा। तो माइनस V कितना आ जाएगा, माइनस 2V आ जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे एम्पलीट्यूड इस सिग्नल का कितना आएगा, माइनस 2V। कितना टाइम के लिए, तो T1 से लेके T2 तक, T1 से T2 तक ये ओपन सर्किट रहेगा, और T1 से T2 तक हम लोगों को 2V वोल्टेज मिल जाएगा। इसको T2 मान लेंगे तो T1 से T2 तक हम लोगों को ये वोल्टेज मिल जाएगा। आ रहा है बात समझ में, यही इसका वर्किंग है, और क्या, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। फिर पॉजिटिव हाफ साइकिल मिलेगा तो फिर से आउटपुट 0 हो जाएगा, फिर निगेटिव हाफ साइकिल आएगा तो ऐसे ही आउटपुट मिलते रहेगा। तो आपको ये देखने के लिए मिलेगा, जब कंपेयर करोगे आउटपुट सिग्नल को इनपुट सिग्नल से, तो कंपेयर करके पता चलता है कि ये जो सिग्नल्स है, ये इनपुट सिग्नल ये नीचे की तरफ शिफ्ट हो गया है, ठीक है। क्योंकि ये इसका एम्पलीट्यूड यहाँ पे कितना मिल रहा है, माइनस 2V आ गया। तो हम लोग इक्वेशन से भी प्रूव कर लिए, इस डायरेक्शन में जो वोल्टेज मिलता है उसका एम्पलीट्यूड निगेटिव होता है, ऊपर की तरफ वोल्टेज मिलता है तो उसका एम्पलीट्यूड पॉजिटिव मिलता है। तो हम लोग इक्वेशन KVL इक्वेशन लगा के देख लिए, ठीक है। चलो बस इतना सा वर्किंग है, इसका जो पॉइंट्स है वर्किंग का उसको पढ़ के ख़त्म करते हैं, ठीक है। देखो, ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ इनपुट सिग्नल, द डायोड इज फॉरवर्ड बायस। उस केस में डायोड क्या हुआ था, फॉरवर्ड बायस हुआ था, एंड बिहेव एज ए शॉर्ट सर्किट, और डायोड शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव किया था। सिंस द चार्जिंग टाइम कांस्टेंट CRF इज क्वाइट स्मॉल। तो बोला जा रहा है कि चार्जिंग टाइम जो है CRF होता है, RF जो होता है फॉरवर्ड रेसिस्टेंस ऑफ डायोड होगा, वो बहुत ही कम होगा। ये लाइन नहीं भी लिखोगे एग्जाम में तो चलेगा यार, ठीक है, आप लोग के नॉलेज के लिए बस हम लिख दिए हैं। क्या बोला जा रहा है, सिंस द चार्जिंग टाइम कांस्टेंट CRF इज क्वाइट स्मॉल। जो चार्जिंग टाइम कांस्टेंट होता है वो CRF होता है, वो बहुत ही कम होता है। द कैपेसिटर, मतलब जितना कम चार्जिंग टाइम कांस्टेंट का वैल्यू होगा, CRF का वैल्यू जितना कम होगा वो उतना ही जल्दी चार्ज हो जाएगा कैपेसिटर, ठीक है। ओवरऑल ये याद रखना आप लोग को। द कैपेसिटर इज चार्ज टू V वोल्ट। तो कह रहा है कि चूंकि ये चार्जिंग टाइम कांस्टेंट इसका बहुत कम है, तो ये जो कैपेसिटर है ये V वोल्ट से चार्ज हो जाएगा वेरी क्विकली, मतलब बहुत फास्टली जो है ये कैपेसिटर V वोल्ट से चार्ज हो जाएगा। ड्यूरिंग दिस पीरियड V0 इक्वल टू 0।
इस पीरियड में वी नॉट का वैल्यू क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। ऑलरेडी समझा चुके हैं, बहुत ज़्यादा इस पर बहस करने की जरूरत नहीं है। ड्यूरिंग द निगेटिव हाफ साइकिल इनपुट स्विचेज टू माइनस भी वोल्ट। कह रहा है कि निगेटिव हाफ साइकिल के केस में इनपुट वोल्टेज स्विच कर जाएगा कहाँ पे, माइनस भी वोल्ट पे। ठीक है, यहाँ पे एम्पलीट्यूड कितना है, माइनस भी वोल्ट पे स्विच कर जाएगा। द डायोड इज रिवर्स बायस, आपका डायोड क्या हो जाएगा, रिवर्स बायस हो जाएगा। एक्ट एज एन ओपन सर्किट, ओपन सर्किट की तरह काम करेगा डायोड। नाउ द कैपेसिटर वर्क एज ए बैटरी, और इस केस में ये जो कैपेसिटर है ये एक बैटरी की तरह काम करेगा, एक वोल्टेज सोर्स की तरह काम करेगा। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने बताया था कि जब वोल्टेज सोर्स से इसको सिग्नल मिलते रहता है उतना देर तक ये चार्ज होते रहता है। आगे के सेमेस्टर में भी इवन पावर इलेक्ट्रॉनिक्स मेरा पेपर आएगा आप लोगों को 6 सेमेस्टर में, तो उस समय तो कैपेसिटर इंडक्टर इतना मतलब इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है कि मतलब परेशान हो जाते हैं बच्चे। ठीक है, लेकिन हम नहीं होने देते हैं, हम पहले ही उनका सारा जो डाउट वाला पार्ट होता है उसको क्लियर कर देते हैं, और वो डाउट वाला पार्ट कैपेसिटर और इंडक्टर ही क्रिएट करके रखते हैं। तो हम पहले ही उसको इतना मतलब ढंग से बता देते हैं, बोलने वाले थे कि अच्छे से बता देते हैं, ठीक है अच्छे से बता देते हैं कि किसी को दिक्कत ही नहीं होता है। मजाक में बड़ा बड़ा टॉपिक जो है पढ़ा के निकाल देते हैं, और कोई आज तक हमको कंप्लेन नहीं किया पिछले 10 साल में। ठीक है, सब बोलता भी है अरे सर के जब पढ़ाए ठीक है, तो कुछ पार्ट ऐसा होता है ना सर्किट का, उसको आपको समझना होता है, वहाँ पे बेसिकली ज़्यादा मेहनत करना होता है। ठीक है, और उस चीज़ को आप आराम से समझ गए तो आपका टॉपिक ईजी हो गया। नहीं समझ में आ रहा तो वो हमेशा आपका सर दर्द बना हुआ रहेगा। ठीक है, तो चलो आप कैपेसिटर का थोड़ा सा फंक्शन वगैरह जाना पड़ेगा। तो कैपेसिटर क्या करता है, जब तक इससे सोर्स से कोई वोल्टेज सोर्स से इसको सप्लाई आता रहेगा उतना देर तक ये चार्ज होता रहेगा, और जैसे ही सोर्स से सप्लाई रुक जाता है तो ये क्या होगा, डिस्चार्ज। मतलब या ऐसे भी बोल सकते हो कि जब तक इसको सर्किट में वोल्टेज मिलते रहेगा ये चार्ज होता रहेगा, जब ज़रूरत होगा तो ये खुद डिस्चार्ज होता है, जब डिस्चार्ज होता है तो एक वोल्टेज सोर्स की तरह काम करता है। नाउ द कैपेसिटर वर्क एज ए बैटरी, कैपेसिटर बैटरी की तरह काम करेगा, एंड इट डिस्चार्ज थ्रू रजिस्टर आर, और ये जब बैटरी की तरह काम करेगा जब ये ओपन हो जाएगा तो ये डिस्चार्ज होगा किससे, आर से। क्योंकि आर का वैल्यू ज़्यादा है तो इसको डिस्चार्ज होने में टाइम ज़्यादा लगेगा। बट सिंस द डिस्चार्जिंग टाइम कॉन्स्टेंट आर सी, डिस्चार्जिंग टाइम कॉन्स्टेंट और चार्जिंग टाइम कॉन्स्टेंट सेम ही होता है, सी आर ही होता है। लेकिन जब चार्ज हो रहा था तो आर एफ वोल्टेज इसको आर एफ रेसिस्टेंस का सामना पड़ रहा था जो कि बहुत ही कम है। लेकिन जब डिस्चार्ज होता है तो इस आर से डिस्चार्ज हो रहा है तो उस समय डिस्चार्जिंग टाइम कांस्टेंट सी आर हो जाएगा, जहाँ पे आर का वैल्यू क्या है, बहुत ज़्यादा है, तो ये तुरंत डिस्चार्ज नहीं होगा। बट सिंस द डिस्चार्जिंग टाइम कांस्टेंट आर सी इज वेरी लार्ज द कैपेसिटर फुल्ली डिस्चार्ज भी वोल्ट ड्यूरिंग द ऑफ टाइम ऑफ डायोड। ये फुल्ली डिस्चार्ज कितना टाइम में होगा, तो जब तक ये डायोड ऑफ रहेगा उतना टाइम में ये फुल्ली डिस्चार्ज होगा। ऐसा नहीं होगा कि तुरंत डिस्चार्ज हो जाएगा, इसको डिस्चार्ज होने में टाइम लगेगा। तो उससे होगा क्या कि उतना टाइम तक हम लोगों को आउटपुट वोल्टेज -2 भी मिलते रहेगा, क्योंकि उतना देर तक बैटरी भी अपना वोल्टेज देते रहेगा। अब हम लोगों को देखना है कि आउटपुट वोल्टेज कितना मिल रहा है, तो उसके लिए हम लोगों को अप्लाई करना पड़ेगा KVL। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ, अप्लाई KVL टू द अबव सर्किट वी हैव। जब अप्लाई करोगे KVL तो क्या मिलेगा, जो इक्वेशन अभी जस्ट हमने बताया वही चीज़ लिखा हुआ है। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे इक्वेशन हम चेंज कर देते हैं, ये प्लस प्लस और ये भी प्लस हो जाएगा। ठीक है, इतना हो जाएगा तो ये हो जाएगा, थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, वो भी ठीक ही था कोई उसमें भी, लेकिन आपने पॉजिटिव लेके चला था तो पॉजिटिव ही बताना पड़ेगा। ये दोनों माइनस में ही लिखना है। ठीक है, माइनस हो जाएगा, -2 भी, वेयर VC = V लिख दिए हैं। ठीक है, तो इक्वेशन अभी समझाए हैं इसलिए अब दोबारा नहीं समझाएंगे। लास्ट पॉइंट क्या है, फ्रॉम द आउटपुट वेव फॉर्म इट इज ऑब्टेन्ड दैट द सिग्नल इज शिफ्टेड डाउनवर्ड। ठीक है, मतलब आप जब आउटपुट वेव फॉर्म को देखोगे या फिर आउटपुट वेव फॉर्म को इनपुट वेव फॉर्म से कंपेयर करोगे तो आपको क्या दिखाई देगा, आपको एक चीज़ समझ में आएगा या एक चीज़ दिखाई देगा कि ये जो इनपुट सिग्नल है डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या हो गया, शिफ्ट कर गया। मुझे तो दिखाई दे रहा है, आप अपनी नज़र से देखिए। ठीक है, नज़र नहीं नज़रिया बदलना है। ठीक है, हर चीज़ को देखने का अपना अपना नज़रिया होता है, तो आप अच्छे नज़रिए से देखिएगा तो वो समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलो ये टॉपिक हम लोग का क्या हो गया, कंप्लीट भी हो गया। यहाँ पे क्लैम्पर कंप्लीट हो गया। एक बायस क्लैम्पर होता है, उसको छोड़ो अभी। ठीक है, उसका ज़रूरत नहीं है, कभी एग्जाम उस वगैरह में JEE लेवल में भी नहीं पूछा जाता है। तो मेनली क्लैम्पर्स, पॉजिटिव और निगेटिव क्लैम्पर्स ही पढ़िए, इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा।
यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा जाता है और बहुत ही आसान टॉपिक है, तो समझ ही रहे हो, आगे बोलने का ज़रूरत नहीं है। तो चलो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलता है। थैंक यू।